हमारे जम्मू में एक ऐसी छटा बिखरी हुई है अभिनव थिएटर में कि आप देखकर आप सराबोर हो जाएगा आपका मन। पहले तो मैं आपको दिखाऊं, ये पीछे अभिनव थिएटर का प्रांगण है और वहीं हम खड़े हैं। आज यहाँ 3 दिवसीय लोक साहित्य लोक उत्सव हो रहा है और तभी साहित्य लोक उत्सव के नाम से ये आयोजन किया जा रहा है। JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का जो जम्मू केंद्र है उनके सौजन्य से ये किया जा रहा है। दोनों का साझा प्रयास है और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ क्या तैयारियाँ हो रही हैं। आज इसे आप एक लुक देख लीजिए। ये अभी बन रहा है और एक क्रिएट किया जा रहा है। अभी इसकी तैयारियां चल रही हैं, तो शाम तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और फिर मैं आपको इसका जो पूरा रूप है वो भी दिखाऊंगी। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, हमारे जम्मू की खूबसूरती में 4 चांद किस तरह लगाए जा रहे हैं और ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और बहुत सारे पब्लिशर्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। देश भर के हमारे लेखक, देश भर के साहित्यकार यहाँ पर आकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज के इस बुक फेयर में पूरे देश भर में कई ऐसे बड़े बड़े प्रकाशन, NBT, सर्वभाषा ट्रस्ट, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो यहाँ पर अपने सौजन्य से कुछ किताबों का विमोचन भी करने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए कि अभी तैयारियां ही चल रही हैं और उस तरफ मेन ग्राउंड में किया जा रहा है ये आयोजन। बाकी आप सबसे फिर मिलती हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ लगाई जा रही है और मेरा कार्यक्रम वहाँ शुरू होने वाला है। आप सबसे फिर मुलाकात करूंगी थोड़ी देर के बाद। आप मेरे साथ जुड़िएगा ज़रूर। बाय बाय टिल देन। नमस्कार, फिर हाजिर हूँ मैं। जैसे सुबह आपको मैंने बताया था, कुछ तैयारी दिखाई थी कि किस तरह से तैयारी की जा रही है इस तभी साहित्य लोक उत्सव की, और आपको मैंने एक छोटी सी झलक दी थी कि तैयारियां कैसी हो रही थी। अब ये बनकर के तैयार हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से सजाया गया है एक छोटा सा गाँव इस भरे पूरे शहर के अंदर। और ये मुमकिन हो पाया है जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और उसके साथ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सहयोग से, उनके दोनों के साझा प्रयास से पहली बार जम्मू में इस तरह का एक माहौल देखने को मिल रहा है। इस तरह का साहित्यिक माहौल जहां पर आप इस तरह का आकर्षण भी देखते हैं और उसी के साथ साथ देखते हैं आप साहित्य की विभिन्न विधाओं का एक समावेश और एक ऐसा मेला जहां पर आपको प्रकाशकों की भीड़ नजर आती है। ऐसा साहित्य देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जो अपने आप में ही एक कला है, एक अलग अनूठी नई विधा है। नवलेखकों से लेकर के वरिष्ठ लेखकों तक आपको कई साहित्यकार यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे। ऐसे साहित्यकार जो साहित्य अकादमी से नवाजे गए हैं, जो बड़े बड़े इदारों के साथ इस समय बहसते एक मेंबर काम कर रहे हैं, लेकिन इस मंच पर आकर एक हो जाते हैं नए लेखकों की तरह। एक छात्र के रूप में आप सबके सामने आते हैं, आपसे बात करते हैं। इंटरेक्शंस चल रही हैं कुछ जगहों पर इंटरेक्शंस में आपके बहुत नामी गिरामी साहित्यकार मंचों पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ छात्र हैं जो एक छोटे से सभागार में जाकर कहीं अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित कर रहे हैं, कहीं अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित कर रहे हैं और कहीं कर रहे हैं रंगोली, रंग बिखेर रहे हैं। मैंने सुबह भी आपसे कहा था होली चली गई है, लेकिन मेरे जम्मू में अभी भी रंगों की छटा बिखरी हुई है। आप सब यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये सारा आकर्षण ब्रजेश जी की निगरानी में पूरा हुआ है और ब्रजेश जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे एक छोटी सी मुलाकात करें। ब्रजेश जी, हम चाहेंगे 2 शब्द आप हमारे साथ जरूर बताएं। इतना अच्छा एक माहौल आपने, बहुत खूबसूरत सा सुखद सा एम्बियंस यहाँ पर हमें बनाकर दे दिया है। अभिनव थिएटर इस तरह दिख सकता था, हमने कभी सोचा नहीं था। तो मन में कैसे विचार आता है? ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को बेहतर दिख रहा है। दरअसल ये उन चीज़ों की खोज है जो हमने अपने बीचों से खो दिया है और उसकी वजह शायद हम ही और आप हैं कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल कर रख नहीं पाए। हमारी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री ने जो अपने विरासत को संभालने की बात की है, हम उसको याद करें, अपने गौरव को याद करें और हम पहचानें कि हम क्या थे। ये उसके साथ एक आधुनिकता का मेल है जहां हम नए भारत की कल्पना कर रहे हैं और विकसित भारत के निर्माण में हम सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने बात कही कि विकसित भारत की अगर हम स्वप्न देख रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें
विरासत को साथ लेकर चलना है साहित्य के, और साहित्य और विरासत जब एक ही प्रांगण में आपको देखने को मिल जाता है ना, तो ऐसा अद्भुत नजारा होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस अभिनव थिएटर के सभागार के बाहर एक धूम मची हुई है। पार्ट 1, पार्ट 2, मेन ग्राउंड, हर जगह पर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की गतिविधि चल रही है, और ऐसी गतिविधियां इस तरह के सेटअप में की जा रही हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि साहित्यकारों को, लेखकों को किस तरह की एक अनुभूति मिलेगी, एक अलग सी छटा बिखरी हुई। मैं चाहूंगी कुछ अपने साथियों की ओर, उनकी वेशभूषा की ओर, और आपको दिखाना चाहूंगी कि पारंपरिक तौर पर किस तरह से सूत काता जा रहा है, किस तरह बनाए जा रही हैं ऐसी पुरानी चप्पलें जो हम कभी अपने घरों में पहना करते थे। आप देख रहे होंगे मैम ने वो एक पहनी भी हुई है और एक वो बना रही हैं। मैडम, इसको क्या कहते हैं? जी, जूते। जूते। आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं? फूल है, फूल है। फूल है। हाँ, खिचड़ी। ठीक है, तो ये कहाँ की है, किस क्षेत्र की है? जी, ये धान के घास है। धान के घास है। आप किस जगह से हैं, कहाँ से जी, हैं? हम पाडर के हैं। अच्छा, तो पाडर यानी मचेल, आपने सुना ही होगा माता रानी का वास जहाँ पर है, उसी मचेल क्षेत्र से ये आए हुए हैं। और मचेल की ये खासियत है कि वहाँ पर इस तरह से काता जाता है रूप, और उसी के साथ बनाए जाती हैं ये इस तरह की पारंपरिक चप्पलें। अब मेरा समय हो चला है, क्योंकि मेरा एक और सेशन दोबारा से शुरू होने जा रहा है। वो लोग मेरी प्रतीक्षा में होंगे, मैं आपसे फिर करूंगी मुलाकात। अभी मैं जा रही हूँ एक ऐसा आलोचना का कोश यहाँ पर, जिसके 9 संकलन, आप समझिए, एक आलोचना पत्र, एक आलोचना लेख लिखने में सदियां निकल जाती हैं, और आलोचना के 9 संकलन बनाने वाले ऐसे एक आलोचक हमारे साथ हैं, और उनका ये 9 संकलन जो है उनका आज विमोचन होना है, और उसी विमोचन के लिए मुझे मंच संचालन के लिए जाना होगा। तो मैं अभी निकलती हूँ, आपसे फिर करूंगी मुलाकात। आप बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।